सीधे आपको ले चलते अमरोहा, जहां हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। इस बार चुनाव का माहौल क्या है, कौन होगा 24 का सरदार, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अमरोहा। अपने आप में एक विरासत को समेटे अमरोहा शहर के लोग ज्यादातर जिस तरीके से अपने नेताओं को चुना है, क्या उन्होंने उनके मुद्दों पर काम किया और क्या अभी तक उन लोगों की राय है, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे और किस तरीके से चाहती है जनता कि वो इस बार जिस भी नेता को, जिस भी प्रत्याशी को चुने, वो उनके लिए कितना काम करेगा। खास तौर पर क्या है मुसलमानों के मन में, वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं अमरोहा और जानेंगे इस बात को लेकर कि असल मुद्दे जो अभी तक आम जिंदगियों से, आम लोगों से, आम जनता से, स्थानीय लोगों से जुड़े हुए थे, क्या वो पूरे हो पाए या उम्मीद है कि इस बार कुछ और होगा और किस तरीके के देखते हैं पूरे हालात। ये जानेंगे हम अमरोहा की जनता से कि कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में। तो अमरोहा के मन में क्या है ये जानते हैं सबसे पहले उन बुजुर्गों से जिन्होंने अपनी एक जिंदगी वक्फ की इस इलाके में और जो जानते हैं हर चीज को कि किन मुद्दों के आधार पर यहाँ राजनीति होती है और किस तरीके से यहाँ पर राजनीति होती है। क्या वाकई यहाँ के सांसद ने काम किया या फिर उम्मीद है कि नया सांसद चुनेंगे या उसी को रिपीट करेंगे। क्या है उनके असल मुद्दे, वो जानने की एक बार कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप सिंह जाटव। क्या मुद्दे हैं, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो क्या मुद्दे हैं कि इन मुद्दों के आधार पर यहाँ काम होना चाहिए? हाँ, जहर घोलने वाली चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी एमपी या लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, उसे नहीं चुनना चाहिए। मेरा मतलब ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जो गठबंधन जो मजबूत हुआ है वो कांग्रेस, पुरानी जो कांग्रेस आज वो कांग्रेस बन के रहेगी, क्योंकि सबसे जो गठबंधन हुआ है वो कांग्रेस आज असली गठबंधन में। ये पार्टी की बात आप कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ अमरोहा के मुद्दे क्या है। की लोग बता रहा हूँ, अमरोहा की बता रहे हैं। यहाँ कितनी परेशानियाँ थी, क्योंकि यहाँ गौ जितनी परेशानी, हमारे जो पशु परेशान थे, किसान कितने परेशान हैं, कितने हमारे यहाँ के लोग कितने कम से कम कितनों में मुकदमे लग गए, यही लोग जहर घोलते रहे और पशु आज हमारे परेशान रहे। तो इस बार किस मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप? हम बिल्कुल जहर घोलने से बचने के लिए हम दानिश अली को हम लोकसभा को वोट करेंगे। चलिए, यहाँ तो एक चीज हो गई। आपका नाम क्या है? जी, मैं शरीफ आजाद, जिला। इस बार किस, अब कहाँ के हैं आप, कौन है, मुझे उससे नहीं मतलब, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप वोट करेंगे, आपको संविधान में एक अधिकार मिला है, उस वोट का आप इस्तेमाल किन मुद्दों के आधार पर करेंगे? अमरोहा के आम मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? हमारा मुद्दा पहला ये होगा कि लोकसभा में जो दानिश अली की जो बेइज्जती की गई, हम उसका बदला लेने के लिए दोबारा जो है चुनकर को इनको वही भेजना चाहते हैं। ये मुद्दा है आपका? जी, ये मुद्दा है हमारा। एक सीधे साधे जो है सांसद को हमारे अपमानित किया गया है संसद के अंदर, हम ये दिखाना चाहते हैं दोबारा भेज करके कि उसका जवाब देंगे वो वहाँ संसद में। बस यही मुद्दा है और उसके अलावा और कोई नहीं? बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी और कोई मुद्दा नहीं है? सारी चीजें जो राहुल जी हमारे बोल गए हैं, ये सारे मुद्दे होंगे हमारे सांसद के। अच्छा, आप बताएं, आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है, आप बताएं। मुद्दों की सिर्फ मैं बात करूंगा, किसी नेता की कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ बात ये करनी है कि आपके अपने मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर आप वोट करेंगे। देखिए, ऐसा है कि 2014 से लेकर 2024 तक इस 10 साल के अंदर एक तो महंगाई बहुत बढ़ी है, दूसरा बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ प्रोफेशनली, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट लड़के, अच्छे अच्छे कोर्सेज के हुए वो लड़के नौजवान घूम रहे। डेवलपमेंट नहीं हुआ ये नहीं कहा जा सकता, हर सरकार करती है, कोई थोड़ा करती है, कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है, मगर एक 10 साल का जो सिनेरियो रहा है मोदी जी की सरकार का, तो जैसे राहुल जी वादे कर रहे हैं, गठबंधन वादे कर रहा है, बड़े बड़े नेता उनके साथ है, तो क्यों ना एक अवसर दिया जाए। हो सकता है कुछ हिंदुस्तान के अंदर जो जनता के लिए काम करे, जो सोचे जनता के लिए काम करे, डेवलपमेंट के लिए काम करे। डेवलपमेंट चाहिए, लड़कों को रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, 1200 का सिलेंडर 400 में चाहिए, 60 रुपये 55 रुपये जो तेल था वही चाहिए। कितनी प्रति बैरल तेल है इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में? जब यूपीए की गवर्नमेंट में था उस वक्त भी तेल के कितने आसमान छू रहे थे, मगर वही 55 रुपये 60 रुपये था। आज तो उससे भी कहीं आधे से कम दाम है इंटरनेशनल मार्केट में तेल के, मगर आप देखिए कि तेल कहाँ है, 100+ में चल रहा है। स्मृति ईरानी जी 400 रुपये का सिलेंडर को सर पे लेके टहलती थी, आज 1200 के सिलेंडर पे खामोश है। तो सारे देखिए, डेवलपमेंट मेन मुद्दा है। रही बात दानिश, चलिए कुछ बुजुर्ग है, मैं आपसे बात करूंगा, आपने बिल्कुल बात की, मैं कुछ बुजुर्ग हैं। बाबा, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करोगे, किसको करोगे, मुझे नहीं जानना,
लेकिन क्या आधार होगा आपका वोट करने का? बेरोजगारी है और जो ये बीजेपी की जो सरकार सेंटर में है इस वक्त, ये सिर्फ राम मंदिर और उसके अलावा कोई बात नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं हटाने का काम है। महंगाई कितनी है, सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, 1200 का हो गया। महंगाई मतलब मुद्दा है बिल्कुल पूरी तरीके से। बिल्कुल। और दूसरा ये है, सबसे बड़ा ये है कि जो ये संविधान को भी उजाड़ने जा रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट में करने जा रहे हैं, संविधान को मिटाने जा रहे हैं, उसको बचाना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा। तो इस बार इन्हीं मुद्दों के आधार पर जी, इन्हीं के आधार पर होगा। और एनडीए ये जो गठबंधन है, इसको हमें जिताना है। जाहिर सी बात है, अपनी अपनी सोच है किसको वोट देना, वो अपना पर्सनल राइट है। लेकिन मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और साफ तौर पर कहें कि जो युवा जब कॉलेज से पास आउट होता है तो इस उम्मीद के साथ उन सड़कों पे गुजरता है कि शायद उसको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर दर दर की ठोकरें खाने और जूते घिसने के बाद भी उसको वो हासिल नहीं होता तो मायूसी के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। आप कुछ बात कह रहे थे अपनी मुद्दों की बात की, तो मैं उस पर बात। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जहाँ तक नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं वो अलग होते हैं, मगर क्योंकि हमारी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी अमरोहा है। देखिए, पिछले 3 सांसद, दानिश अली साहब से पहले के जो 3 सांसद रहे हैं, देवेंद्र नागपाल, हरीश नागपाल और कुंवर सिंह तंवर, ये भी सांसद रहे हैं। अमरोहा के किसी भी आम आदमी हैं, इतने लोग खड़े हैं, आप उनसे देख लिए, उनकी सूरत तो छोड़िए, उनकी गाड़ी भी नहीं देखी होगी किसी ने। एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा वकील साहब, एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसमें, अमरोहा मुझे लगता है वाहिद एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जिसने हर पार्टी को मौका दिया है। यस, 2004 से अगर आप देखें तो 2004 में देवेंद्र हरीश नागपाल इंडिपेंडेंट यूपी में अकेला एमपी इंडिपेंडेंट अमरोहा से बना था। उसके बाद 2004 अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है? मौका सबको दिया। यस, देखिए, ऐसा है ना, अगर कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा, आपके बीच नहीं रहेगा। मेन सबसे बड़ा इशू है डेवलपमेंट करना, दूसरा आपके बीच रहना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, एमएलए एमपी सॉल्व करेंगे ना। वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएगा, जनप्रतिनिधि मिलेगा नहीं तो क्या करेगा, चेंज कर देगा। मगर दानिश अली के साथ ऐसा नहीं होगा। रिपीट करेंगे दानिश अली अमरोहा में, इसलिए करेंगे। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? डेवलपमेंट, लोगों के बीच रहना, लोगों के खुशी गम में जाना। नाराजगी भी है लोगों में। नाराजगी, देखिए ऐसा है, नाराजगी की वजह यह है कि आप सबको तो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। 100% लोगों के घर नहीं जा सकते। अगर कोई ये सोचे कि मेरे घर की लाइट नहीं लगी तो दिस इज नॉट ए वर्क। चलिए आके ठीक कर दे तो नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये एमपी का काम नहीं है, ये नगरपालिका का काम है। दानिश अली ने अमरोहा के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी तारों को बदलवाने के लिए 130 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से सैंक्शन कराया। और अमरोहा में उस काम चल रहा है। ये काम भी दिखा देते हैं अपने कैमरे में, वरना जनता ये कहती है कि कोई काम दिखाई। ये जो वायर आप देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की, कहा कि अमरोहा के अंदर दानिश अली ने जो मेन काम करवा है ये है कि जो तारें आप देख रहे हैं, मोटी मोटी तारें, ये सारी चेंज, ये कब से चेंज नहीं हुई थी? ये तो ये समझ लीजिए पिछले 10, 12, 15 साल से ऐसी थी। अच्छा, दानिश अली साहब ने भी पिछले 20 साल, कम से कम 20 साल हो गए होंगे, 15-20 साल तो कम से कम। लाइट आती है पूरी यहाँ पे? बिल्कुल, लाइट बहुत अच्छी आती है। ट्रांसफार्मर जो पुराने थे उन्होंने। स्कूल कितने हैं सरकारी यहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल, इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं आप? इंटर सरकारी स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो? देखिए, बेसिक जो है प्राइमरी के, वो तो बहुत कम है शहर में, रूरल एरियाज में ज्यादा है। तो इन पे काम नहीं किया? नहीं, इनमें देखिए, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो सांसद का काम नहीं है। सांसद का काम जो है वो, अगर कोई स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल कितने हैं यहाँ पे? सरकारी हॉस्पिटल 2 हैं, एक सीएससी और एक मेन है। 2 ही हैं। टोटल आबादी यहाँ पे जो है 30 लाख के आसपास, 25 से 30 लाख के आसपास की है अमरोहा। यस। 2 सरकारी स्कूल काफी हैं? हॉस्पिटल? सिटी में हॉस्पिटल नहीं, सिटी की बात कर रहा हूँ। और पूरे अमरोहा की बात कर रहा हूँ। ऐसा है ना, देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज हैं वो सब जगह एक सी है, ऑल ओवर इंडिया। तो मुद्दा तो है ना मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब है कि आप वोट किसी को दीजिए, मुद्दा यह है कि अगर एक आम आदमी बीमार होता है तो क्या अस्पताल में जगह है इतनी कि उसको इलाज मिल सके? नहीं है जगह। मेन ये है कि आने वाले टाइम में जो भी गवर्नमेंट आए वो अमरोहा के अंदर अच्छा कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल दे, गवर्नमेंट कॉलेजेस करे। गवर्नमेंट इंटर डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर, इंटर कॉलेजेस हैं, एक यही है सामने, जीआईसी है, जीजीआईसी, गर्ल्स बॉयज़ के दोनों के हैं, मगर यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आसमान छूती फीसें हैं वो हर आदमी वहन नहीं कर सकता। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मुद्दों की बात होती है और फैक्ट के ऊपर जब बात होती है तो ये आरोप बहुत लगाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप दिखाने की कोशिश करते नहीं हैं, लेकिन जब हम पूछने की कोशिश करते हैं तो बताने की जहमत भी नहीं होती। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साफ अली खान है। मुद्दे इस बार अमरोहा में क्या होने वाले हैं? दानिश अली सिटिंग सांसद भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे हैं जो काम लोग कह रहे हैं कि किए हैं। आपको क्या लगता है कि दानिश अली दोबारा जीत के आए और ये काम होना चाहिए? महंगाई मुद्दा रहेगा, किसान पुत्र हैं तो एमएसपी भी मुद्दा रहेगा, इसके साथ साथ रोजगार एक मुद्दा है, विकास चूँकि उन्होंने किया है
दूसरी एक बात यह है कि 10 साल जो हमने सेंटर की हुकूमत देखी है, उसका रवैया जो हमने देखा है, उसने बहुत सारे लोगों को बांट दिया है इधर से उधर। उनको थोड़ा सा अवेयरनेस भी चाहिए, उनमें एक साथ उनको लेकर के रहना होगा। कोई एक कम्युनिटी ये फील ना करे कि भी हमें अवॉइड किया जा रहा है, उस पर भी जोर देना होगा। बहुत सारे मुद्दे इस तरह के हैं, जैसे लोकल में अभी एक ने आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि नाराज़गी भी है। नाराज़गी किससे होती है? जो हमारा अपना होगा। किसी दूसरे वाले से तुमको नाराज़ होने से फ़ायदा क्या, उससे मिलना भी कुछ नहीं है। तो जब नाराज़गी होगी वो हमारा अपना है, इसलिए हमारी नाराज़गी भी होगी और फिर उनको मनाएंगे भी, सारा काम होगा। और एक बड़ी भारी बहुमत से जो है इस वक्त आपके कैंडिडेट जो कुंवर दानिश अली हैं वो जीत करके आएंगे। प्लस साथ साथ इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी इंशाल्लाह। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल मैं आऊँगा आपके पास। मेरे पास कुछ युवा भी हैं, क्योंकि युवाओं का सबसे अहम मुद्दा बेरोज़गारी है। पढ़ लिख लिए, माँ बाप ने इस काबिल बना दिया कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन अब आगे जो सरकार की जिम्मेदारी थी, क्या वो पूरी हो रही है या नहीं? अगर सरकार चेंज होती है तो उम्मीद कितनी है, वो मैं जानने को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। इरफान, बीइंग अ यूथ, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे आपके हिसाब से होने चाहिए और किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है महंगाई का है, बेरोज़गारी का है, शिक्षा है। और बेरोज़गारी सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। जो आज का युवा हमारा बेरोज़गार घूम रहा है, उसे रोज़गार चाहिए। और जो जिसका अच्छा मैनिफेस्टो होगा, जो रोज़गार के लिए काम करेगा, वो उसके ऊपर वोट डालेगा। ये सीधा सा आज के युवा का मतलब कहीं भ्रमित होने का वो है ही नहीं। वो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन पे, कांग्रेस पार्टी पे यहाँ कुंवर दानिश यहाँ से जो है लोकसभा प्रत्याशी हैं अमरोहा से, और वो एक तरफा उन्हें डालने का मूड बना चुका है। जैसे कि आज स्टेडियम में रैली हुई थी, उसमें अपार जो जन सैलाब आया है, हज़ारों की तादाद में लोग थे, उन्हें समर्थन मिला है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे बहुमत से कुंवर दानिश जी संसद में दोबारा आएंगे। सही बात। दानिश साहब ने काम किया है, बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया? मुझे कुछ काम किया जी, सीवर लाइन के लिए 100 कुछ करोड़ रुपये मंजूर करा है। अच्छा। बिजली के तार चेंज कराने के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर करा है। और रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, 3 रेलवे स्टेशन का अमरोहा। ये तो केंद्र सरकार की योजना है, रेलवे स्टेशन। नहीं, एमपी तो हैं, वो केंद्र सरकार के एमपी हैं। काहे के एमपी बताइए आप मुझे? नहीं, अमरोहा से सांसद जरूर हैं वो, लेकिन ये केंद्र सरकार की है कि वो पूरा नवीनीकरण पूरे देश भर में चल रहा है। मैं आम मुद्दों की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये अगर रेलवे स्टेशन की टाइलें उखड़ी होंगी तो शायद एक गरीब भूखा नहीं मरेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वो चीजें, युवा हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए जो और कुछ है, तो उस आधार पर आप वोट करेंगे। एमपी के हाथ में नौकरी तो होती नहीं है, एमपी के हाथ में नौकरी होती नहीं है। बट नौकरी का मुद्दा सदन में तो उठा सकते हैं। उठाया, मुद्दे उठाए। 2 करोड़ नौकरी का वादा सरकार ने करा था, मोदी जी ने करा था हर साल। कहाँ है बताइए नौकरी, रोजगार कहाँ है? स्मार्ट गांव कहाँ है, स्मार्ट शहर कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, बताइए आप मुझे। जाहिर सी बात है, वादे नेताओं ने बहुत किए। आखिर में चलते चलते मैं कुछ और बात करूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। देखिए, मकसद ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो कम से कम संसद में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे तो उठाए। बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा था। पिछले 3 एमपी जो हुए हैं, हरीश नागपाल, देवेंद्र नागपाल जी और कंवर सिंह तंवर जी, जो इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी है, हमने तो कभी देखा नहीं उनको बंद बुंदों तो उठाते। अगर कोई कहे के उठाते हैं तो सोशल मीडिया के दौरान में यूट्यूब पे उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि उन्होंने संसद में। दानिश अली साहब की ये अच्छी बात रही कि उन्होंने अमरोहा के मुद्दों को, लोकल मुद्दों को, इश्यूज को उठाया। नेशनल लेवल के मुद्दे भी उठाए, अमरोहा के मुद्दे भी उठाए। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, ये थोड़ा सा पर्सनल भी है, और दूसरी चीज़ ये कि दानिश अली को लेकर जब संसद में बीजेपी के एक सांसद ने गलत बात बोली, जिस तरीके से धार्मिक विवाद किया, आपको लगता है कि ये भी एक खास तौर पर मुसलमानों के एक मन में है कि उसका जवाब देना है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो जो आदमी गलत बोलता है वो अपनी जहनियत दिखा के गया। संसद जो है वो देश का जो है लोकतंत्र का मंदिर है। आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं विदुड़ी जी, दानिश अली भी चुने हुए प्रतिनिधि थे। आपने इस अभद्र भाषा का प्रयोग करके, उनकी तो कोई गलती नहीं की उनके लिए, आपकी मर्यादित भाषा ने आपका वजन बहुत कम किया, आपको टिकट नहीं हुआ आपका, मगर उसका जवाब इंशाल्लाह अमरोहा की आवाम तो देगी। ये बहुत अहम और बात थी कि जिस वक्त में जिस तरीके से कुंवर दानिश अली को संसद के अंदर बीजेपी की एक सांसद ने गलत बर्ताव किया, गलत भाषा का प्रयोग किया, और पूरी एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की, उसके जवाब में टिकट करा। लेकिन अमरोहा की जनता इस बार दोबारा से मन बना चुकी है कि इस बार कुंवर दानिश अली को लेकर जिस तरीके की भ्रामक चीज़ें हैं उनको दूर किया जाएगा, और कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ अपना कदम भी बढ़ा रही है। महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, अमरोहा।